जय श्री राम। दोस्तों, रामायण का वास्तविक ग्रंथ संस्कृत में लिखा हुआ है और यह आपके बच्चे के लिए समझने में कठिन हो सकता है। हालांकि यदि आप अपने बच्चे को पौराणिक महाकाव्य से परिचित करवाना चाहते हैं तो यहाँ बच्चों के लिए कुछ लघु कथाएं दी हुई है जिन्हें हमने रामायण से लिया गया है। पहली, श्री राम के भाइयों का अवतार। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और यह माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के शेषनाग ने लक्ष्मण जी का, शंख ने भरत जी का, सुदर्शन चक्र ने शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए थे। 2. श्री राम की मृत्यु कथा। जब श्री राम के जाने का समय आ गया तो उन्होंने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हनुमान जी यमराज को श्री राम के प्राण ले जाने नहीं देते। हनुमान जी का ध्यान भटकाने के लिए श्री राम ने अपनी अंगूठी एक दरार में फेंक दी और उनसे लाने के लिए कहा। श्री हनुमान अपना रूप बहुत छोटा सा करके उस दरार में घुस गए और सीधे नागलोक में जा पहुंचे। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी के बारे में पूछा तो वासुकी ने उन्हें वैसी ही कई सारी अंगूठियों के बारे में बताया जो श्री राम की थी। हनुमान जी इतनी सारी अंगूठियों को देखकर हैरान रह गए। तब वासुकी ने हनुमान को बताया कि श्री राम ने उनका ध्यान भटकाया था। 3. रावण के 10 सिर। भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए रावण ने कई वर्षों तक बहुत कठिन तप किया। एक दिन ब्रह्मदेव को मनाने के लिए रावण ने अपना सिर काट दिया। जब उसने अपना सिर काटकर यज्ञ में डाला तो उसका सिर अपने आप उसके शरीर से जुड़ गया। रावण ने कई बार अपना सिर काटने का प्रयास किया किंतु हर बार वह सिर उसके शरीर से जुड़ जाता था। वह अपना सिर तब तक काटता रहा जब तक ब्रह्मदेव उसके सामने नहीं आ गए। रावण के इस समर्पण से खुश होकर ब्रह्मदेव ने उसे 10 सिर का वरदान दे दिया और तब से रावण सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा बन गया। कहा जाता है कि प्रकांड पंडित और महान ज्ञानी रावण के 10 सिर में से 6 सिर शास्त्रों और 4 सिर वेदों के प्रतीक हैं। 4. हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहा जाता है? एक बार जिज्ञासु हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी ने सीता माता से पूछा कि आप यह सिंदूर अपने माथे पर क्यों लगाती हैं? उनकी इस जिज्ञासा से खुश होते हुए सीता माता ने जवाब दिया कि वे यह सिंदूर भगवान श्री राम की लंबी आयु के लिए लगाती हैं। यह सुनने के बाद हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लिप्त कर लिया। हनुमान जी को देखकर श्री राम जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हनुमान जी को पास बुलाया और कहा कि मैं आपके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हूँ और अब से लोग आपको बजरंग बली के नाम से ही जानेंगे। बजरंग बली शब्द में बजरंग का अर्थ है नारंगी होता है। 5. भगवान राम की बहन शांता। 3 भाइयों के अलावा श्री राम की एक बहन भी थी। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यह भी माना जाता है कि राजा दशरथ के बाकी 4 बेटों को शांता के बारे में नहीं बताया गया था। शांता राजा दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी थी। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम वर्षणी था और उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। एक बार जब वर्षणी अपनी छोटी बहन कौशल्या से मिलने गई तो उन्होंने रानी कौशल्या से उनकी और राजा दशरथ की बेटी मांग ली। राजा दशरथ ने अपनी बेटी रानी कौशल्या की बहन वर्षणी को दे दी थी। 6. हृदय में सीताराम। रावण से युद्ध जीतने के बाद श्री राम ने उन सभी लोगों को उपहार दिया जिन लोगों ने युद्ध में उनकी मदद की थी। जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। यह देखकर सीता माता ने खुश होकर उन्हें अपनी मोतियों की माला दे दी। हनुमान जी ने वह उपहार स्वीकार किया और दरबार के एक कोने में बैठकर वे माला के हर एक मोती को अपने दांतों से तोड़ने लगे। आश्चर्यचकित होकर सीता माता ने पूछा कि वे सभी मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं? तब हनुमान जी ने जवाब दिया कि वे मोतियों में श्री राम को खोज रहे हैं किंतु अब तक ढूंढ नहीं पाए। सभा में बैठे सभी लोग हनुमान जी की भक्ति पर जोर जोर से हंस पड़े और उनमें से एक ने पूछा कि हनुमान, यदि आपके शरीर में भी श्री राम वास करते हो तो? तब जवाब में हनुमान जी ने जय श्री राम कहते हुए अपने हाथों से सीना चीर दिया और उनके हृदय में सिया राम की तस्वीर दिख रही थी। वहां पर बैठे हर व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति पर आश्चर्यचकित थे। 7. हनुमान जन्म। रामायण से ली हुई हनुमान जी की ये जन्म की कथा बच्चों को सुनाने के लिए एक रोचक कहानी है। एक दिन जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे तब उधर उसी समय अंजना माँ पुत्र प्राप्ति के लिए भी भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ को प्रसाद के रूप में खीर दी
जो उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांट दी। दैवीय हस्तक्षेप के कारण एक चील ने खीर को पात्र से थोड़ा सा प्रसाद छीनने का प्रयास किया और गिरा दिया। अब क्या था, वायुदेव उस प्रसाद को अंजना माँ के हाथों तक ले गए और खाने को कहा। इससे कुछ समय बाद अंजना माँ ने श्री हनुमान जी को जन्म दिया। 8. श्री राम जी की विजय। रावण ने श्री राम से युद्ध जीतने के लिए एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ की शर्त यह थी कि यदि रावण इस यज्ञ के बीच से उठ गया तो यह यज्ञ विफल हो जाएगा और रावण को यज्ञ में तब तक बैठे रहना था जब तक कि यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो जाता। जब श्री राम को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो श्री राम ने रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए सेना के साथ अंगद को भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद रावण के यज्ञ को खंडित नहीं कर पाए। तब अंगद मंदोदरी को रावण के सामने ले आए और मंदोदरी रावण से मदद की गुहार कर रही थी। जब मंदोदरी ने राम और सीता जी का उदाहरण देते हुए रावण पर व्यंग्य किया तब रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया और यज्ञ से उठ गया। तो इस प्रकार से रावण का विजय यज्ञ भी खंडित हो गया और इसी की युद्ध में हार हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। जय श्री राम जरूर लिखें। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय एंड टेक केयर।